क्या भारत के चारों तरफ बन रहा है एक खतरनाक घेरा? क्या हमारे पड़ोसी देश मिलकर भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं? आज के समय में, जब दुनिया में भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, भारत के चारों ओर की स्थिति भी लगातार जटिल होती जा रही है। एक तरफ चीन, जो अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के दम पर एशिया में दबदबा बनाना चाहता है, वहीं पाकिस्तान, जो हमेशा से भारत के खिलाफ साजिशें रचता आया है, और अब बांग्लादेश भी इन दोनों के साथ मिलकर भारत के लिए एक नया मोर्चा खोल सकता है। क्या ये तीनों देश मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी हुई है? पिछले कुछ वर्षों में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए चिंता का विषय बन गई है। इन देशों के बीच सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। क्या ये बढ़ती दोस्ती भारत की सुरक्षा के लिए एक नई चुनौती बन सकती है? क्या ये देश मिलकर भारत के खिलाफ एक साझा रणनीति बना रहे हैं? हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी इस खतरे को लेकर खुलकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक नई रणनीतिक धुरी बना रहे हैं, जिसका मकसद भारत को घेरना और उसकी सुरक्षा को चुनौती देना है। जनरल चौहान के मुताबिक इन देशों के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी और खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान भारत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। आज के वीडियो में हम इस नए एक्सिस को विस्तार से समझेंगे। इसके पीछे की चाल क्या है, ये भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर कैसे असर डाल सकता है, और भारत को इस चुनौती का जवाब देने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए। हम जानेंगे कि ये गठजोड़ कैसे भारत के चारों तरफ एक रणनीतिक घेरा बना रहा है, और भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किन नई रणनीतियों की जरूरत है। तो बने रहिए अंत तक नॉलेज स्प्राउट के साथ, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएंगे कि भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और कैसे देश इनका सामना कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं इस बेहद अहम और रोमांचक सफर को। भारत और चीन के रिश्ते हमेशा से जटिल रहे हैं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों की एक लंबी कहानी है, लेकिन इन रिश्तों में अक्सर तनाव और प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है। कभी सीमा विवाद तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। इन दोनों एशियाई दिग्गजों के बीच रिश्ते लगातार बदलते रहे हैं। खासकर 2020 के गलवान वैली संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच अविश्वास और तनाव और भी गहरा गया। इस संघर्ष ने न सिर्फ दोनों देशों की सेनाओं को आमने सामने ला दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चिंता भी बढ़ा दी। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ गई और दोनों देशों ने अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत किया। वहीं पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। सीमा विवाद, आतंकवाद और कश्मीर मुद्दा हमेशा से दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण रहा है। 1947 के विभाजन के बाद से ही दोनों देशों के बीच कई युद्ध हो चुके हैं, और आज भी सीमा पर अक्सर झड़पें होती रहती हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच गहरी खाई है, जिससे आपसी विश्वास की कमी बनी रहती है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बांग्लादेश, जो कभी भारत का करीबी सहयोगी माना जाता था, अब चीन की आर्थिक पकड़ में आता जा रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और चीन ने इस मौके का फायदा उठाते हुए वहां बड़े पैमाने पर निवेश शुरू कर दिया है। इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। चीन ने बांग्लादेश में कई पोर्ट्स, रेलवे और सड़क प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। इन परियोजनाओं के जरिए चीन बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और गहरे हो रहे हैं। इससे बांग्लादेश को आर्थिक फायदा तो हो रहा है, लेकिन भारत के लिए यह एक रणनीतिक चुनौती भी बनता जा रहा है। पाकिस्तान पहले से ही सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। यह प्रोजेक्ट चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है, जिसके तहत पाकिस्तान में सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों का निर्माण किया जा रहा है। सीपेक के जरिए चीन को अरब सागर तक सीधी पहुंच मिलती है, जिससे उसकी व्यापारिक और सामरिक स्थिति मजबूत होती है। अब बांग्लादेश भी धीरे धीरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा बन रहा है।
इससे चीन की दक्षिण एशिया में मौजूदगी और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारत के लिए यह एक नई रणनीतिक चुनौती है, क्योंकि उसके पड़ोसी देश अब चीन के साथ गहरे आर्थिक और राजनीतिक संबंध बना रहे हैं। आने वाले समय में इन बदलते रिश्तों का असर पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देगा। हाल ही में जनरल अनिल चौहान ने कहा, The growing alignment between China, Pakistan and Bangladesh may have implications for India's security. ये सिर्फ एक सैन्य चेतावनी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अलार्म है। इन तीन देशों के बीच सामरिक सहयोग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सैन्य अभ्यास की संभावना बढ़ रही है। बांग्लादेश की चटगांव पोर्ट पर चीन की मौजूदगी भारत के पूर्वी हिस्से के लिए बड़ा खतरा है। अब सवाल उठता है, इसका भारत पर असर क्या होगा? दो मोर्चों पर युद्ध की आशंका है। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाएं। अब बांग्लादेश भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकता है। उत्तर पूर्व पर भी दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ सीमा पूर्वोत्तर राज्यों को असुरक्षित बना सकती है। और हिंद महासागर की सुरक्षा की बात करें तो चीन के नौसैनिक जहाजों की मौजूदगी भारत के समुद्री व्यापार और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। भारत के सामने आज एक जटिल और चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य है, जिसमें उसे अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ-साथ वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को भी मजबूती से निभाना है। ऐसे समय में भारत को अब एक बहुस्तरीय, बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी, जिसमें सैन्य, कूटनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ा जाए। यह रणनीति न केवल भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, बल्कि उसे एक जिम्मेदार और प्रभावशाली वैश्विक शक्ति के रूप में भी स्थापित करेगी। सबसे पहले भारत को क्वाड और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अपने प्रमुख सहयोगियों जैसे जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और अधिक गहरा करना होगा। इन देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, इंटेलिजेंस साझा करना और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना बेहद जरूरी है। इससे न केवल भारत की सामरिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता और संतुलन भी बना रहेगा। साथ ही इन साझेदारियों के जरिए भारत को अत्याधुनिक सैन्य तकनीक और रणनीतिक समर्थन भी मिल सकता है, जो भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहद अहम है। दूसरा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत को अपने पड़ोसी देशों बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ विश्वास और सहयोग को फिर से मजबूत करना होगा। हाल के वर्षों में कुछ देशों के साथ रिश्तों में आई खटास को दूर करने के लिए भारत को संवाद, आर्थिक सहायता और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे कदम उठाने होंगे। इससे न केवल क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी, बल्कि चीन जैसी बाहरी शक्तियों के प्रभाव को भी सीमित किया जा सकेगा। तीसरा, आर्थिक डिप्लोमेसी के जरिए भारत को चीन की बढ़ती आर्थिक पकड़ का मुकाबला करना होगा। इसके लिए भारत को अपने निवेश, व्यापार समझौतों और सहायता कार्यक्रमों को दक्षिण एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में बढ़ाना चाहिए। भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और पड़ोसी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करेगा। इससे भारत एक भरोसेमंद विकास साझेदार के रूप में उभरेगा। और चौथा, तकनीकी और साइबर डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। भारत को ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश बढ़ाना होगा। इसके लिए स्टार्टअप्स, रिसर्च संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए मजबूत ढांचा तैयार करना और डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित बनाना भारत की सुरक्षा और विकास दोनों के लिए अनिवार्य है। इन सभी पहलुओं के जरिए भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी स्थिति को और मजबूत बना सकेगा। यह सिर्फ सरकार या सेना की जिम्मेदारी नहीं है, देश की सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें जागरूक रहना होगा, गलत सूचनाओं से बचना होगा और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना होगा। निष्कर्ष यही है
कि ये नया एक्सिस भारत के लिए एक अलर्ट है, डरने की बात नहीं है। अगर भारत रणनीतिक रूप से सतर्क और कूटनीतिक रूप से सक्रिय रहता है, तो ये चुनौती भी एक अवसर बन सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब